हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा एल्जेब्रा क्या होता है, एल्जेब्रा में हम किस तरीके से इक्वेशन लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। और उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि आखिरकार ये सब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले बात होता है एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा क्या होता है? एल्जेब्रा होता है कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी ऐसा चीज़ जिसे हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से हम इमेजिनरी मान के उसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास 10 पेन्स है, तो ये जो चीज़ आते हैं ये सब आपके एल्जेब्रिक में ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ होते हैं। जैसे हमारे पास होता है, अगर हमने मान लिया कि हमारे पास एक्स पेन है, एक्स पेन है, मतलब एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ पेन दिखा रहा है कि हमारे पास एक्स पेन है। तो ये जो एक्स डिनोट करता है ये दिखाता है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो कभी कभार क्या हो जाएगा, अगर आपसे यही बोल देगा कि दो फ्रेंड है, एक तो है राम और दूसरा है मोहन। ओके, तो राम के पास अगर एक्स पेन है तो मोहन के पास इसका डबल पेन है, तो हम 2x लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो टर्म हमने लिखा है ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वेरिएबल मतलब लिटरल का। तो वेरिएबल या लिटरल क्या होता है, ये जो हमने लिखा वैल्यू x, मतलब ऐसा चीज़ जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास A to Z, छोटी ABCD में A to Z जितने भी नंबर होते हैं उन सब का यूज़ हम एक्सप्रेशन में करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ x² + 7x + 5, ओके, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया। इसमें जो मेरे पास ये जो x है, देखिए एक तो x ये रहा और एक x ये रहा। ये जो x है इस x को हम कहेंगे वेरिएबल। ओके, वेरिएबल ये है और ये भी x आपका वेरिएबल ही है, या इसे वेरिएबल कह देते हैं या इसे कहते हैं लिटरल, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे वेरिएबल वर्ड यूज़ होता है तो हम इसे वेरिएबल ही पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया हमारे पास वेरिएबल। उसके बाद ये देखिए, एक ऐसा टर्म आता है जिसके साथ x या y कुछ भी ना हो। देखिए यहाँ पे ना x है ना y, ABCD कुछ भी नहीं है जिसका वैल्यू निकालना होता है, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ओके, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। मतलब वेरिएबल वो होते हैं x y a b c कुछ भी हो सकता है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है सॉल्व करके, जो हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ होते हैं जिसके पास x ना x होता है ना y होता है, बस सिंपल होता है नंबर, ये होता है हमारा कांस्टेंट। ओके, इसी चीज़ में ये जो देखिए, इस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई करता है नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी मल्टीप्लाई करता है, देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, तो इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। ओके, तो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 चीज़ होते हैं। क्या क्या चीज़ होते हैं? पहला चीज़ होता है हमारे पास वेरिएबल जो x या x के टर्म में लिखा रहता है। दूसरा होता है हमारे पास कोफिशिएंट जो x के मल्टीपल में लिखा रहता है, x के साथ जो नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 वो सब। और तीसरा होता है कांस्टेंट जो हमारे पास नंबर लिखा रहता है उसके साथ ना x होता है ना ABCD कुछ नहीं होता। तो एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 3x + 5। इसमें अगर हमें बोलना है वेरिएबल क्या है, तो देखिए ये x है वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है, ये 5 कांस्टेंट है, और कोफिशिएंट कौन है, ये कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है और कोफिशिएंट कौन है। ये तो चीज़ हो गया हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। अब बात करते हैं हम टर्म्स के बारे में। तो देखिए ये जिस एक्सप्रेशन में लिखा है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा है इसे हम दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास था x² + 7x + 5। इसमें देखिए कितने चीज़ है, देखिए 1 2 3 1 2 3 3 चीज़ है, मतलब 3 ऐसे चीज़ें जो प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं। तो इन सब को हम कहते हैं टर्म्स। देखिए पहला टर्म्स क्या, अगर हम इसे लिखेंगे टर्म्स हमारे पास है, तो पहला टर्म हमारे पास x² है, दूसरा टर्म्स हमारे पास 7x है
तीसरा टर्म्स हमारे पास 5 है। ओके, तो जितने अलग अलग है ये ध्यान रखिएगा कि बीच में प्लस माइनस है उसी को अलग अलग कर दीजिए। अगर जैसे देखिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 9x³ माइनस 6a² प्लस 5x माइनस 7, ये हमारे पास लिखा है। हमसे पूछा गया कि इसमें टर्म्स बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स है इसमें, देखिए पहला तो ये टर्म्स है बिल्कुल सेपरेट 9x³। दूसरा देखिए माइनस से ये जुड़ रखा है तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का सिंबल है। प्लस का सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं लेकिन माइनस लिखते हैं। थर्ड हो जाएगा 5x और लास्ट हो जाएगा हमारा माइनस का 7। तो हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। तो जितने भी हमारे पास होते हैं जो प्लस माइनस से जुड़े हुए रहते हैं उन सबको हम कहते हैं टर्म्स। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं और टर्म्स क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास टर्म्स हमें पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई चीज़ नंबर में लिखा हो तो उसे अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है तो हम किस तरीके से उसे लिखते हैं। हालांकि ये नंबर में हमने कर रखा है लेकिन अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ओके, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए नंबर की तो मल्टीप्लाई होगी, 6 3 जा 18 हो गया। अब हम ये देखना है कि x कितने बार है, देखिए 1 2 2 बार है तो हम लिखेंगे x और इसकी पावर लिख देंगे 2। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। पावर को ये पावर भी है और इसे एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। तो कितने बार है x से 2 बार तो एक्सपोनेंशियल डाल दिए 2। y कितने बार है 2 बार तो y की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल 2। और z कितने बार है 1 बार तो z सिर्फ। तो यहाँ इसका हम 1 लिखे या z छोड़ दें तो इसका कोई मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से अगर हमारे पास जितने भी टर्म्स है उसकी हम पावर, बस ये ध्यान रखेंगे कि x जितने बार है उसमें x की पावर प्लस करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास एक और हम एग्जांपल अगर ले लेते हैं, हमारे पास लिखा है 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो 7 लिख लेंगे, नंबर की मल्टीप्लाई चाहे कितने भी नंबर कहीं भी हो। ओके, x देखिए कितने बार है 1 बार है तो x लिख दीजिए। y कितने बार है 1 2 3 3 टाइम्स है तो यहाँ y की पावर 3 लिख दीजिए। ओके, 3 पावर हो गया और यहाँ 1 है, ये ध्यान रखिएगा, लिखते नहीं है लेकिन है यहाँ पे। z कितने बार है 2 बार तो z की पावर 2। a कितने बार है 2 बार तो a की पावर 2। तो ये होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, ये हमारा मोनोमिल्स। मोनोमिल्स क्या होता है, तो देखिए हमारे पास एक होता है सिंगल टर्म, जैसे देखिए ये 7x, यहाँ लिख दिया हमने 6a² 5b², 6zx। तो ये ऐसे टर्म है जो देखिए सिर्फ सिंगल 1 है, इसके साथ प्लस माइनस करके और एक्स्ट्रा टर्म तो नहीं जुड़ा, तो ये सिर्फ सिंगल है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को कहते हैं हम मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स, ओके, तो ये हो गया हमारा मोनोनोमियल्स जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म्स हो। तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं बाइनोनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे टर्म जिसमें कोई दो चीज़, बाई मतलब होता है 2, तो ऐसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस से जुड़े हों, जैसे 7x + 4, देखिए दो टर्म है प्लस माइनस से जुड़े हैं, ये हो गया बाइनोनोमियल्स। फिर लिख लिया हमने 6 से -4, लिख लिया हमने 6x² - y। तो सब ने हमने क्या देखा कि दो दो टर्म है वो प्लस या माइनस से आपके आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के टर्म को हम कहते हैं बाइनोमियल्स। तो इजी हो गया, एक टर्म हो तो मोनोनोमियल्स, दो टर्म आपस में जुड़े हो तो बाइनोमियल्स। और अब इसके बाद जिस तरीके से, तो तीसरा टर्म हमारे पास बन के आता है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए
मोनोमियल्स में 1 टर्म था, बाइनोमियल्स में 2 टर्म था, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म होते हैं। जैसे 6x + a + b, देखिए 3 टर्म अलग अलग जुड़ गए, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, चाहे ये प्लस से जुड़े या माइनस, कैसे भी जुड़े, ये आपका ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया, देखिए 9x - 4 + 6b, देखिए 3 टर्म है, प्लस माइनस से जुड़े हैं, तो इसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल्स। तो ये समझ में आ गया आपको तीनों चीज़। अब बात करते हैं क्वाड्रीनोमियल्स। देखिए मोनोमियल्स में हम 1 टर्म लेते थे, बाइनोमियल्स में 2 टर्म लेते हैं, उसके बाद ट्राइनोमियल्स में हम 3 टर्म्स लेते हैं। उसके बाद तो इस तरीके से क्वाड्रीनोमियल्स में कितना होगा, 4 हो जाएंगे हमारे पास। मतलब ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे 4 टर्म्स कंटिन्यू जुड़ते जाते हैं वो होते हैं। जैसे हमने लिख लिया 6x² + 5x - 4a - 3, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म जुड़ गए, तो ये हमारा क्वाड्रीनोमियल्स हो गया। इसी तरीके से अगर हम लिखें 7a - 4b + c - d, 4 टर्म्स हो गए, हमारा क्वाड्रीनोमियल्स हो गया। तो इस तरीके से हम सारे टाइप्स पहचानते हैं। लास्ट हमारे पास हो गया पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है, ये हमारा होता है ऐसे टर्म जो हमारा 2 से ज़्यादा हो। ओके, 2 हो तो पोलिनोमियल्स होता है 2 या 2 से ज़्यादा टर्म जिसमें बनते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, पोलिनोमियल्स। देखिए यहाँ 2 टर्म है, ये भी पोलिनोमियल्स है, यहाँ 3 टर्म से ये भी पोलिनोमियल्स है, 4 टर्म से ये भी पोलिनोमियल्स है। मतलब ये तीनों के तीनों हमारे पोलिनोमियल्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम ये देखते हैं, तो इतना चीज़ हो गया। अब हमारे पास एक टॉपिक बच रहा है लास्ट, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिग्री हम कैसे पहचानते हैं, तो डिग्री बहुत इजी है। जैसा हमारे पास क्वेश्चन आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास है a² + bc, इसमें हमें पहचानना है कि डिग्री क्या है। तो डिग्री हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो इसकी डिग्री हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ओके, 2, देखिए 2 हमने ये कर दिया, ये देखिए 2 अलग अलग है, तो देखिए इसका ही 1, इसका ही 1। ओके, तो इन दोनों की पावर हम प्लस करके देंगे। वैसे होता नहीं है, पर हम प्लस करके देंगे कि हाईएस्ट डिग्री किसकी होती है, तो ये हमारे पास हो गया 2। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास एक अलग क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे पास है 10p³ + 4, इससे हमसे डिग्री पूछेगा, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि हमारे पास है जो डिग्री है वो कितना है, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री हो गया 3। अगर इसी तरीके से हमारे पास अगर इस तरीके से x² y² + xy³ 3 + z⁻², इसका हमें डिग्री पूछ ले, तो हम क्या बोलेंगे, इसका डिग्री पूछेंगे। देखिए यहाँ 2 है, 2 और 1 कितना हो गया, वो सॉरी 3 और 1 4, यहाँ गया 2 और 2 4, तो सबसे बड़ा डिग्री क्या आ गया, 4, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका डिग्री भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें आपका एक तरीके का और क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा था, तो अगर उसे हमें फैक्टराइजेशन बोल दे, उसे अगर बोल दे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, तो हम उसे किस तरीके से लिखते हैं वो देखते हैं। हमारे पास अगर लिख के दे दिया जाए कि x³ और y6, इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर इसके आगे नंबर भी है, चले मान लीजिए 4 नंबर है हमारे पास। ओके, तो पहले हम 4 के फैक्टर करके लिख देंगे, या 4 लिख जाए इसके फैक्टर, 2 × 2, 4 के फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर जैसे करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो 2 × 2, x कितने बार है, 3 बार, तो हम लिखेंगे x की 3 बार मल्टीप्लिकेशन। देखिए हो गया, अब x 3 बार हो गया, y कितने बार है, 6 टाइम, तो 6 बार, 2 3 4 5 देन 6, तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरीके से आज हमने ये पढ़ा कि एक्सपेंडेड फॉर्म हम किस तरीके से निकालते हैं, डिग्री किस तरीके से पहचानते हैं, और हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। उसके बाद हमने आज ये पढ़ा
कि हमारे पास हम किसी भी अगर पॉलिनोमियल्स वो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम किस तरीके से निकालते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो इतना चीज़ आज हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे देखें, सॉल्व करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।